हेलो फ्रेंड्स। आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज 5 जीके के क्वेश्चन। हाँ, सिर्फ 5 जीके के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट आपको मैं एक गारंटी देता हूं कि जो 5 क्वेश्चन आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उसको आप कभी अपने दिमाग से नहीं भूलेंगे, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं गाइज। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना गाइज, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। इनके आंसर के साथ साथ थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन और भी आपको दिया जाने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा, पहला क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड एज विद गंगा। ठीक है, यानी कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गाइज आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप एक बार माइंड में अपने सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा, सोचिए आप। ओके गाइज, ये टाइमर चलने तक आप सोच लीजिए अपने दिमाग में आंसर। ओके गाइज, सो टाइम हो चुका है अब। सो आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है, अब आप चेक कर लीजिए। इसका राइट आंसर है गोदावरी रिवर। यानी कि जो गोदावरी रिवर है उसको ही वृद्ध गंगा कहा जाता है, और इसी के साथ साथ इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, यानी कि साउथ गंगा भी इसको कहा जाता है। क्यों इसको साउथ गंगा कहा जाता है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो जो पेनिनसुलर नदियां हैं उसमें ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इसीलिए इसका कंपैरिजन गंगा से किया जाता है। गंगा जो कि हिमालयन ट्रिब्यूटरी से निकलने वाली हिमालयन रिवर में सबसे जो बड़ी रिवर है वो है गंगा, इसलिए इनका एक साथ कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है। इसीलिए इसको साउथर्न गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गाइस। तो अब बात करते हैं थोड़ा बहुत गोदावरी रिवर की। तो आप यहाँ पर ये मैप में देख सकते हैं गाइस, थोड़ा आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है गाइस गोदावरी रिवर। तो ये जो गोदावरी रिवर है गाइस, ये निकलती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से होते हुए ये जाती है तेलंगाना की तरफ, और तेलंगाना से फाइनली आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फाइनली ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है गाइज, तो महाराष्ट्र से निकल के ये जाती है तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और यहाँ नीचे की साउथर्न इंडिया में बेसिकली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो रिवर है वो हमारी गोदावरी रिवर है। इसीलिए इसको जो है विद गंगा या साउथर्न गंगा कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा गाइस। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो गाइस आपको इसका आंसर आता है तो आप सोच लीजिए कि कौन सा ऐसा स्टेट हो सकता है जो लार्जेस्ट बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है। तो कुछ टाइम आपके लिए सोचने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। ओके गाइस, सो आपका टाइम कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने सोच लिया होगा, और अब आप आंसर को अपने चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसका रियल आंसर है, करेक्ट आंसर है उड़ीसा। हाँ गाइस, जो उड़ीसा जो हमारा, तो उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट क्या होता है बेसिकली गाइज? तो बॉक्साइट एक ओर होता है गाइज। तो बॉक्साइट एक ओर होता है गाइज, जो कि एल्यूमिनियम जिससे हम लेते हैं, एल्यूमिनियम का ओर है गाइज बॉक्साइट। और ये हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम इससे निकलता है, और सबसे ज्यादा इसका प्रोड्यूसर जो है वो है उड़ीसा। और मैं बात करूं कितना ये उड़ीसा से बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है गाइज, तो हमारी जो टोटल कंट्री का 50% से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 50% से थोड़ा ज्यादा जो बॉक्साइट है वो हमारा निकलता है उड़ीसा से गाइस। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिए, और एक बार आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप मैप भी देख लीजिए। ठीक है गाइस, मैप में आप समझिए कि कहाँ पर ये उड़ीसा की लोकेशन है। तो आप देख लीजिए, ये है हमारा उड़ीसा, जो कि वेस्ट बंगाल के जो आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्ट बंगाल के उड़ीसा। ठीक है गाइस, तो उड़ीसा ही सबसे ज्यादा बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है हमारी कंट्री में। ओके गाइस, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी आई होप। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो अगला क्वेश्चन है रिवर गंगा इज नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से आप लोगों को आता होगा गाइस। तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए। ओके गाइज, टाइम हो चुका है अब। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब अपना आंसर आप चेक कीजिए।
तो गाइज इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जो इसका है वो है पद्मा। तो रिवर पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है गाइज। तो पद्मा का मैं बेसिकली आपको बता दूं, जो ये पद्मा वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत से ड्राइव किया हुआ वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है लोटस। लोटस यानी कि कमल का फूल, ठीक है। तो उसको संस्कृत में पद्मा कहा जाता है, तो उसी से ये नाम डिराइव किया हुआ है, ठीक है, जो कि गंगा रिवर का दिया गया है। और गाइज अगर मैं एक बार मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका करा देता हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये गंगा रिवर आ रही है उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, फिर बिहार, और यहाँ पर से आप देखेंगे कि एक इसकी जो यहाँ पर से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिवर, एक चली जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ और एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ। तो जो वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है उसको हुगली नाम से जाना जाता है, और जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। और पद्मा मीन्स लोटस, ठीक है, एक संस्कृत वर्ड जो कि लोटस के लिए यूज किया जाता है गाइस। तो आपने जैसे कि आपने देखा होगा जो मदर गॉडेस हैं हमारी जो गंगा, ठीक है, हिंदू धर्म में जो मदर गॉडेस हैं गंगा, उनको अगर आपने देखा होगा, वैसे जो उनकी पिक्चर्स वगैरह अगर आपने देखी होंगी तो देखा होगा कि वो कमल पे विराजमान रहती हैं। तो इसी तरीके से जब ये एंडिंग पॉइंट है गंगा का, इसीलिए इसको एज अ लोटस रिप्रेजेंट करने के लिए ही इसका नाम पद्मा रखा गया है। और ये नाम बांग्लादेश द्वारा नहीं रखा गया है, बल्कि पहले से ही ये नाम पद्मा जो है विख्यात है, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश तो जो है वो वेस्ट बंगाल से ही जो है सेपरेट हुआ है। तो सेपरेशन से पहले से भी जो है ये पद्मा नाम बहुत ही पहले से प्रचलित था गाइस। तो आप इसको याद रखिए। और वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, हुगली, ये भी आप याद रखिए। गंगा रिवर को जो वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट होके जाती है उसको हुगली नाम से जाना जाता है गाइस। तो इसको आप याद रखिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आया होगा गाइज। अगर अच्छी लग रही है इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक कर दो गाइज, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम ऐसे जीके को क्वेश्चन आगे भी लाते रहेंगे गाइज। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, सर हिंद कैनाल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, यानी कि जो सर हिंद कैनाल है वो कौन सी रिवर पे स्थित है या सिचुएटेड है गाइज। तो आप एक बार अपने दिमाग में इसको सोच लीजिए, टाइम आपको दिया जा रहा है। ओके गाइस, आई होप कि आपने सोच लिया होगा, आपने आंसर रेडी कर लिया होगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतलज, यानी कि सतलज रिवर पे जो है सर हिंद कैनाल जो है वो लोकेटेड है। ठीक है गाइस, तो इसका एक बार आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 नदियों का समूह है गाइस। तो उसमें से एक है सतलज रिवर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सतलज रिवर है, ये यहाँ पर डार्क ब्लू टेरिटरी जो दिखाई गई है इसकी। तो गाइज आप देख सकते हैं जो ये सतलज रिवर है यहाँ पर, ठीक है, जो रोपड़, ये गाइज एक सिटी है पंजाब में, और रोपड़ में ही जो है ये जो कैनाल है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है सरहिंद कैनाल। तो जो ये सरहिंद कैनाल है ये रोपड़ में ही, जो रोपड़ एक सिटी है पंजाब की, वहाँ जो है ये सिचुएटेड है गाइस। तो ये कैनाल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था 1982 में गाइस। तो इसको भी आप याद रखिए। और काफी एक इम्पोर्टेंट कैनाल है और पुराना कैनाल है हमारी कंट्री का गाइज। तो इसी के साथ गाइज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ गाइज, कि ये तो हमने बात करी सरहिंद कैनाल की गाइज, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि इंदिरा कैनाल कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर में जो है इंदिरा कैनाल को फॉर्मेशन किया गया है। आप ये जाइए और कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आता है पूरा डिस्क्रिप्टिवली लिखिएगा, और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होगी कि कब इनॉग्रेट किया गया और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख लीजिए गाइज। जितना आपको आता है पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें देने की कोशिश कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ भूटान, यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है बनाता है गाइज। तो आप इसको सोच लीजिए अपने दिमाग में कि कौन सा वो स्टेट हो सकता है जो भूटान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता होगा। आई होप कि आपको ये आता होगा। तो आपको टाइम, सोचिए आप। ओके गाइस, सो टाइम हो गया है अब। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो गाइज इसका जो रियल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है असम, यानी कि जो असम स्टेट है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है विथ भूटान। तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, इसको आप याद रखिएगा। तो गाइज पहले मैं आपको इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गाइज,
कि जो असम है, असम तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम असम देयर आर 4 स्टेट्स, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं गाइस। तो कौन कौन से वो स्टेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने देख लिया असम तो है ही है, और असम के बाद है अरुणाचल, असम तो है, इसके बाद आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है वो शेयर करता है, इसके साथ सिक्किम शेयर करता है गाइस, सिक्किम शेयर करता है, और वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल इसके साथ शेयर करता है, ठीक है। अब कितना कितना ये शेयर करते हैं गाइस, तो पहले मैं बता दूं आपको टोटल जो बॉर्डर शेयर होता है भूटान और इंडिया के बीच, वो है अराउंड 700 किलोमीटर, ठीक है, 700 किलोमीटर या 699 किलोमीटर, इतना जो है टोटल बाउंड्री शेयर होती है भूटान और इंडिया की। इसमें से जो हमारा असम जो स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ये करता है 267, ठीक है गाइस, तो 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर की बाउंड्री जो है इसमें से असम शेयर करता है। मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये करता है 217 किलोमीटर की, ठीक है गाइज, 217 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। वेस्ट बंगाल करता है आपका 183 किलोमीटर, और इसी के साथ साथ जो सिक्किम सिक्किम है वो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, ओनली 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम गाइज। तो एक बार आप इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इसका आप देख लो। तो यहाँ पर मैंने मैप में बताने की दिखाने की कोशिश की है गाइस, तो देख लीजिए गाइस। तो यहाँ पर है, ये रहा भूटान आपका, और देखिए गाइस ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सिक्किम, सिक्किम है ये, और नीचे अगर आप देखेंगे गाइस तो ये है असम, असम। और यहाँ पर से आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल भी इसके साथ जो है शेयर करता है बाउंड्री। तो इसमें से सिक्किम सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है 32 किलोमीटर की, वेस्ट बंगाल जो करता है 183 किलोमीटर की, अरुणाचल प्रदेश करता है 217 किलोमीटर की, और असम करता है सबसे ज्यादा 267 किलोमीटर की, और टोटल बाउंड्री शेयर है 699 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 700 किलोमीटर। ओके गाइज, तो आप इसको याद रखिएगा गाइज। तो अभी गाइज हमने इस पूरे वीडियो में हमने देख लिए हैं कितने क्वेश्चन, हमने देख लिए हैं पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि इंदिरा कैनाल, ठीक है, इंदिरा कैनाल जो है वो कौन सी रिवर में सिचुएटेड है और कौन से स्टेट में लोकेटेड है गाइज, और कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो आप इन सब इंफॉर्मेशन को ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो, या नहीं भी आता है तो आप सर्च कीजिए इसको और कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ठीक है गाइज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। अगर आप, तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकें, ठीक है, और वो भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले सकें गाइज। और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि कैसी आपको ये वीडियोस लगी, और कौन से सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए हैं जीके रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना गाइज। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के बगल में आता है उसको भी हिट कर देना, ताकि जो भी अगली जीके की क्वेश्चन आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप अपनी प्रिपरेशन को सबसे पहले चेक कर सकें गाइज। और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो करंट अफेयर्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गाइज। तो हमारा एक चैनल है जो कि डेडिकेटेड चैनल है करंट अफेयर्स के लिए, नया बनाया हुआ चैनल है, तो आप उस चैनल में जा सकते हैं। उसके लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसकी मैं लिंक दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स पे भी उसको मैं पिन कर दूंगा उसके लिंक को। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, पिन से, या ऊपर आई बटन से जाके जो हमारा दूसरा चैनल है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड जिसमें वीडियो आती हैं, उसका नाम है स्टडी जेट, तो आप उस चैनल पे भी जाइएगा, और वहां पर वीडियो 2-3 डाली होंगी, उनको भी आप देख लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।